स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि जी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री पेपर का। और इसका पहला टॉपिक है बैटल ऑफ प्लाजे एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो मैं बैटल ऑफ प्लाजे के ऊपर आज एक वीडियो लेकर आई हूँ, तो आई होप आप सबको ये समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। पहले तो अगर हम बैटल ऑफ प्लाजे की बात करते हैं तो पहले हमें बंगाल की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि उस टाइम बंगाल का कंडीशन क्या था, किसके चलते बैटल ऑफ प्लाजे अराइज हुआ। Bengal, the richest provinces of the Mughal Empire, included present-day Bangladesh, and its Nawab had authority over the region, constituting present-day states of Bihar and Odisha। तो अभी जो हम बंगाल अगर देखते हैं तो उस टाइम बंगाल बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस था, मतलब रिचेस्ट स्टेट था। प्रोविंस मतलब यहाँ मेनली स्टेट की बात होती है, अभी हम बोलते हैं स्टेट्स, बट उस टाइम प्रोविंस में डिवाइडेड था इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा अमीर प्रोविंस था, रिचेस्ट था और मुगल एम्पायर में इंक्लूडेड था। और अभी का जो बांग्लादेश है वो भी एरिया उसमें इंक्लूडेड था। और जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे, नवाब जो कि हम किंग से कंपेयर कर सकते हैं, और वो उस टाइम नवाब कहते थे बंगाल में। और वो प्रेजेंट डे बिहार और उड़ीसा को भी इंक्लूड करते थे अपने अथॉरिटी के अंदर। मीन्स बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश तीनों किसके अंदर था? बंगाल के अंदर, उस टाइम का बंगाल के टाइम अंदर। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल टू यूरोप consisted of raw products such as saltpeter, rice, indigo, paper, sugar, silk, cotton, textiles, handicrafts, etc. एक्सपोर्ट्स मतलब जो भी यहाँ से व्यापार बाहर जाता है, जो भी माल यहाँ के बाहर जाते हैं। तो बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप, सामान यूरोप ले जाया जाता था, जो कि इंक्लूड करते थे सॉल्टपेटर, राइस, इंडिगो, पेपर मतलब गुल की, sugar, silk, cotton, textiles, handicrafts, etc. The English East India Company had vital commercial interest in trading in Bengal। और जो इंग्लिश थे, जो यूरोपियंस थे, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता था ट्रेड करने में बंगाल में। Then in 1700 मुर्शिद कुली खान became the Diwan of Bengal and ruled टिल हिज डेथ इन 1727। तो 1700 में मुर्शिद कुली खान जो थे वो दीवान बन गए बंगाल के, उन्होंने रूल किया बंगाल में 1727 तक। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सुजाउद्दीन हु रूल टिल 1739। फिर उनके बाद उनका जो दामाद था, सन इन लॉ था, उन्होंने राजगद्दी को पर बैठा, सुजाउद्दीन नाम था उनका, और उन्होंने रूल किया 1739 तक। आफ्टर डैट सरफराज खान एन इनकेपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान बिकेम रूलर, ही वॉज किल्ड बाय अलीवर्दी खान। उसके बाद क्या हुआ? सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान रूलर बने, नवाब बने, जो कि मुर्शिद कुली खान के बेटे थे, बट उन्हें अलीवर्दी खान ने मार दिया। किसने मारा? अलीवर्दी खान ने। अंडर द रूल ऑफ दिस रूलर बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। इन रूलर्स के अंदर बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला था। ऑलमोस्ट ऑल गवर्नर्स ऑफ बंगाल स्ट्रांगली रिसेंटेड द स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय कंपनी एज इट मीन्ड अ ह्यूज लॉस टू द प्रोविंशियल एक्सचेकर। जो भी कंपनी को प्रिविलेजेस मिलता था उसके खिलाफ थे जितने भी गवर्नर थे बंगाल के। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकेम द चीफ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो जो इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट था, जो उनके फ़ायदे हुआ करते थे, बंगाल गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा था उनके फ़ायदों की वजह से, वो इस कन्फ्लिक्ट मतलब इस झगड़े का मेन कारण बन गया था, मेन रीज़न बन गया था। तो मेनली हम देख सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लाजे का मेन रीज़न यही था कि बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा था, कमर्शियल इंटरेस्ट मिल रहा था, बट जो लोकल पीपल थे, जो नवाब थे, वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में थे, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था। In 1741, Alivardi Khan, the deputy governor of Bihar, killed the Nawab of Bengal, Sarfaraz Khan, in a battle and became new Subadar of Bengal। 1741 में अलीवर्दी खान जो थे उन्होंने मार दिया किसी बंगाल के नवाब सरफराज खान को, जो कि मुर्शिद कुली खान के बेटे थे। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को सूबेदार घोषित कर दिया बंगाल का। अलीवर्दी खान रूल फॉर 15 ईयर्स। अलीवर्दी खान ने 15 सालों तक रूल किया, ड्यूरिंग विच ही फॉट ऑफ द मराठास, और इसी बीच उन्होंने मराठा से भी लड़ाई की थी। लेटर अलीवर्दी खान एप्रहेंशन were drawn to the Carnatic region where the European companies had usurped all power। On realizing this, he was urged to expel the Europeans from Bengal। तो उन्होंने कार्नेटिक रीजन में भी लड़ाई की थी यूरोपियंस के साथ, जब उन्हें पता चला कि उन्होंने सारे पावर अपने अंदर कर लिए हैं ब्रिटिशर्स ने, और ये रियलाइज़ करते ही उन्होंने बंगाल में भी उन पर हमला कर दिया और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। बट ही डाइड इन अप्रैल 1756 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन सिराज उद दौला, द सन ऑफ अलाउद्दीन यंगेस्ट डॉटर। तो उन्हें बट इसी बीच अप्रैल 1756 में हम देखते हैं कि उनका डेथ हो गई, और इसके बाद उनके ग्रैंड सन जो था, पोता जो था, सिराज उद दौला, उन्होंने गद्दी को संभाला, और वो अलीवर्दी के यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसके बेटे थे सिराज उद दौला।
तो यहाँ तक हम देखते हैं कि पहले मुर्शिद खान ने कैसे बंगाल को इस्टेब्लिश किया। देन मुर्शिद कुली खान के बाद आया उसका सन इन लॉ सुजाउद्दीन। उसके बाद फिर देन सरफराज खान ने असेंड किया थ्रोन। सरफराज खान के बाद आया अलीवर्दी खान। देन अलीवर्दी खान के बाद उनकी डेथ के बाद उनका जो नाती था, उनका ग्रैंड सन सिराजुद्दौला, उन्होंने असेंड किया थ्रोन। और यहाँ से हम देखते हैं स्टार्टिंग होता है हमारा बैटल ऑफ प्लाजे का। So now we will read about the Battle of Plaze, the course of the war. So the officials of the company made rampant misuse of its trade privileges and adversely affected the नवाब finances. जो भी ऑफिशियल से कंपनी के उन्होंने ट्रेड प्रिविलेज, जो भी उन्हें प्रिविलेज मिला था व्यापार करने में, उसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से यूज़ किया, जिसके चलते जो नवाब के फाइनेंसेस थे, मतलब जो रूलर की ट्रेजरी थी, जो पैसे थे, उनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इंग्लिश फोर्टिफाइड द कैलकाटा विदाउट द नवाब परमिशन। उन्होंने कैलकाटा को फोर्टिफाई भी कर दिया बिना नवाब के परमिशन के। द कंपनी फर्दर ट्राई टू मिसलीड him and compounded their scene by giving asylum to a political fugitive Krishna Das, son of Raj Vallabh, who had fled with immense praises against the Nawab will. जो कृष्णा दास थे, उन्होंने बहुत ही पैसे लेकर भाग गए थे नवाब की मर्ज़ी के खिलाफ वहाँ से, बंगाल से, और कंपनी ने उन्हें सहारा दिया था, उन्हें रखा हुआ था। इसके चलते भी नवाब को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचा था। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट सस्पेक्टेड दैट सिराज वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस इन कॉल्यूशन विद द फ्रेंच इन बंगाल। और कंपनी को ऐसा लगता था कि सिराजुद्दीन जो थे, सिराजुद्दौला, वो फ्रेंच के साथ मिलकर कंपनी की जो ट्रेड प्रिविलेजेस है, उन्हें जो बेनिफिट मिला है ट्रेड करने में, उसे वो छीन लेंगे, रिड्यूस कर देंगे। दस व्हेन सिराज अटैक्ड एंड सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कोलकाता, इट ब्रॉट देयर हॉस्टिलिटी इनटू ओपन। तो जब सिराज ने अटैक किया इंग्लिश फोर्ट, जो फोर्ट किला उन्होंने कलकत्ता में बनाया था, वहाँ पर जब सिराज ने अटैक किया तो इंग्लिश भी उभर कर सामने आए और उन्होंने उनसे लड़ा, बिकॉज उन्हें पहले से लगता था कि वो फ्रेंच के साथ मिलकर इंग्लिश के ख़िलाफ़ है, इसलिए। और जो जब अटैक किया था कलकत्ता फोर्ट में सिराज ने, तो उसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, बिकॉज सिराज उद दौला इज़ बिलीव टू हैव imprisoned 146 English persons who were lodged in a very tiny room, due to which 123 of them died of suffocation. और इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी इसलिए कहते हैं बिकॉज ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश पर्सन जो इंग्लिश थे, उन्हें एक ही छोटे से टाइनी छोटे रूम में बंद कर दिया था, जिसके चलते 123 डाइड हो गए थे सफोकेशन के चलते। तो हम देख सकते हैं कि मेनली इमीडिएट कॉज पे ब्लैक होल ट्रेजेडी को देख सकते हैं, बैटल ऑफ प्लाजे का इमीडिएट कॉज। बट लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो मेनली इसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के जो प्रिविलेजेस थे, ट्रेड प्रिविलेजेस, उसको लेकर ही मेनली था, बिकॉज नवाब के फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे, और पॉलिटिकली भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस चालू कर दिया था पॉलिटिकली, जिसके चलते बैटल ऑफ प्लाजे अराइज हुआ। बैटल के देखते हैं तो द अराइवल ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव एट कैलकाटा फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथन द पोजीशन इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। तो जब बैटल स्टार्ट हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव अपने जो फोर्स आर्मी थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स को लेकर कहाँ पहुँच गए, इंग्लिश पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बंगाल पहुँच गए, कैलकाटा पहुँच गए। Then Clive forged a secret alliance with the traitors of Bengal, the नवाब मीर जफ़र, ओमी चंद, राय दुर्लभ एंड जगत सेठ। और मेनली हम लोग अगर देखते हैं तो ब्रिटिशर्स की पहले से पॉलिसी थी कि जो भी आपका दुश्मन है, उसका फ्रेंड, उसका भी दुश्मन हो तो उनसे हाथ मिलाओ। और ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही किया। तो गद्दार थे बंगाल के नवाब के कोई जैसे कि मीर जफ़र थे, ओमी चंद थे, राय दुर्लभ थे और जगत सेठ थे। तो इनसे उन्होंने हाथ मिलाया, ब्रिटिशर्स ने अलायंस क्रिएट किया ब्रिटिशर्स ने, और फिर सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ उन्होंने बैटल ऑफ प्लाजे स्टार्ट कर दिया। और इन चारों ट्रेटर्स को बदले में कुछ प्रॉमिस किया गया था, जैसे कि अंडर द डील मीर जफ़र वॉज टू मेट द नवाब हु इन टर्न वुड रिवॉर्ड द कंपनी फॉर इट्स सर्विसेज। तो मेनली इस डील के मुताबिक मीर जफ़र को नवाब बनाना था, सिराजुद्दौला को हटाकर किसको नवाब बनाना था, मीर जफ़र को, और बदले में वो कंपनी को सर्विस दे रहा था, उसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया मीर जफ़र को। द सीक्रेट अलायंस ऑफ द कंपनी विद द कॉन्स्पिरेटर्स फर्दर स्ट्रेंथेंड इंग्लिश पोजीशन, सो द इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासे वॉज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वॉज इवन फॉट। तो ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासे की में कौन जीतेगा वो पहले से डिसाइडेड था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ट्रेटर्स के साथ हाथ मिला लिया था, जो कि 4 ट्रेटर के नाम हम लोग देखे, हमने देखा है, मीर जफ़र, ओमी चंद, जगत सेठ और एक था, तो उसे हमने देखा है। तो उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया, इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लाजे में पहले से डिसाइडेड था कि कौन जीतेगा। ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द नवाब ऑफिशियल्स, 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वॉज डिफीटेड बाय हैंडफुल ऑफ क्लाइव फोर्सेज। सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मीर जफ़र सन मीरान। और इसी में देखते हैं कि मर जाता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है।
और उसी के ऑर्डर पर मीर जफ़र के जो बेटे थे मीरान, उनके ऑर्डर पर उन्हें मार दिया जाता है। और 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि आर्मी में उनके 50,000 आर्मी सोल्जर्स थे, उन्हें भी मार दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर हम देखते हैं द बैटल ऑफ प्लाजे placed at the disposal of the English vast resources of Bengal. After Plaza, the English virtually monopolized the trade and commerce of Bengal. जब नवाब थे तब तो कुछ थोड़ा सा भी रेस्ट्रिक्शन था, बट नवाब के मर जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जफ़र को बना दिया नवाब वहाँ का। सिराजुद्दौला के डेथ के बाद, मर्डर के बाद हम कह सकते हैं, उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मीर जफ़र को बना दिया वहाँ का नवाब। और अब जब अपना ही आदमी है गद्दी पर, तो उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता था और ट्रेड और कॉमर्स में और ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना उन्होंने चालू किया और उन्होंने जो बंगाल के रिसोर्सेज थे उन्हें डिस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया। देन आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लाजे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, मीर जफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी प्लस द जमींदारी और 24 पागनास टू द इंग्लिश। तो अगर हम रिजल्ट देखते हैं बैटल ऑफ प्लाजे का, तो कोर्स हमने देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया कि बैटल ऑफ प्लाजे क्यों स्टार्ट हुआ था। देन वी सॉ द कोर्स ऑल्सो। देन अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, मीन्स हम कह सकते हैं रिजल्ट का, तो मेनली रिजल्ट ये हुआ था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जफ़र को नवाब बना दिया गया और 24 परगनास जिसकी ज़मींदारी किसको दी गई, इंग्लिश को दे दी गई। 24 परगनास की, वो बंगाल के अंदर ही आता था, अभी भी आता है, और उस टाइम ज़मींदारी दे दी गई इंग्लिश को उसकी। द बैटल ऑफ प्लाजे हैड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इट हैज़ been rightly regarded as a starting point of British rule in India. The battle established the British supremacy of the English in Bengal. तो बैटल ऑफ प्लाजे को पॉलिटिकली भी सिग्निफिकेंट कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में फाउंडेशन कर दी गई थी इसके चलते। और इट हैज़ बीन राइटली रिगार्डेड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द बैटल स्टैब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। और बंगाल में मेनली ब्रिटिश स्टैब्लिश कर दी गई थी। और हाँ, एक बात तो मैं मेंशन करना ही भूल गई, बैटल ऑफ प्लाजे 1757 में स्टार्ट हुआ था, मीन्स इट ऑकर्ड इन 1757. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मैं इसका लिंक में मैं PDF भी डाल रही हूँ, अगर आप इसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में, बिकॉज सब कुछ तो दिया हुआ है, मेनली बैकग्राउंड क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ था, देन उसके कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट्स कॉजेज़ क्या क्या थे, देन कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने बताया और कोर्स ऑफ द वॉर भी मैंने बताया। तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट ऑन द एग्ज़ाम ऑल्सो, अगर क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो आप एग्ज़ाम पर लिख सकते हो ऑफकोर्स। और आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू कि 100% अच्छे मार्क्स आएंगे अगर ये भी आपने लिख दिया तो। सो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी PDF का। और थैंक यू गाइस।